सारा की पप्पू उसको कहती है कि अगर तुम्हारे दिल में ऐसी कोई बात थी तो तुम्हें पहले ही हमसे शेयर कर देनी चाहिए थी। अगर तुम हमें पहले बता देती तो आज मैं वही करती और तुम्हारा भरपूर साथ देती, लेकिन तुमने मुझसे तो कोई बात शेयर की ही नहीं है। इस वजह से तुम्हें ये सारा नतीजा भुगतना पड़ रहा है। अगर तुम मुझसे शेयर कर लेती, मेरी बात सुन लेती तो सारा मामला ठीक हो जाता। आप देखेंगे कि वो कहती है कि मैं आप लोगों को कह कह के थक गई हूँ कि ऐसी कोई बात है ही नहीं। आखिर मैं किस चीज़ को शेयर करती, क्या कहती आपसे। ये जो कुछ हुआ है सिर्फ और सिर्फ ये सारा मेरे खिलाफ जो है प्रोपेगेंडा कर रहे हैं लोग, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। आगे से आप देखेंगे कि चाइना कहती है कि तुम इतने दिनों में इतनी फेमस हो चुकी हो कि तुम्हारे खिलाफ सारे जा रहे हैं और तुम्हें निकालने की कोशिश कर रहे हैं। कोई ना कोई वजह तो ऐसी होगी जिसकी वजह से तुम्हें वहां से निकलना पड़ा है। आगे से आप देखेंगे कि सारा कहती है कि मुझे अब किसी को भी कोई भी सफाई देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब मैं किसी को कोई सफाई पेश नहीं करना चाहती हूँ। जो है बस वो ही है। ठीक है, आप लोग जो दिल में आए समझिए, मुझे कोई परवाह नहीं है आप लोगों की। आगे से आप देखेंगे कि दुनिया कहती है कि तुम मेरी माँ से किस लहजे में बात कर रही हो, तुम्हें उनसे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए। मैं ये बात कभी बर्दाश्त नहीं करूँगी। इस घर में किसी ने भी उनसे कभी ऊंची आवाज़ में बात नहीं की है। आगे से आप देखेंगे कि सारा कहती है कि आप लोग मेरी हर बात का गलत मतलब क्यों निकालते हैं। मुझे तो आखिर ये समझ नहीं आती कि आखिर आप लोगों की दुश्मनी क्या है मेरे से। असल दुश्मनी तो शहाना की ये है कि वो अपनी बेटी का जहाँ रिश्ता करना चाहती थी वहाँ पे सारा दीवार बनी हुई थी, लेकिन अब बहुत ज़्यादा खुश हो चुकी है कि अब उसकी सारी दीवार जो है वो हट चुकी है और रास्ता बिल्कुल साफ है। आप देखेंगे कि शहाना जो है अपनी बहन से कहती है कि देख लो क्या बना, तुमने भी बड़े चाव बड़े मान के साथ उस सारा को अपनाया था, देख लिया नतीजा बहन की बात ना मानने का। तुमने तो मेरी बात मानने की कोशिश ही नहीं की, सिर्फ और सिर्फ अपनी ही मर्जी करती चली जा रही थी। लेकिन मैंने तुम्हें कहा था कि इस मामले में जल्दबाजी मत करो, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। अब नतीजा भुगत लो, तुम्हारे सामने है जो हो रहा है और तुम्हारी बदनामी सारे जहान में हो रही है। ये बात का तो तुम्हें बड़े अच्छे तरीके से अंदाज़ा हो चुका है। आगे से वो कहती है कि हाँ, मुझसे गलती हो गई आपा, मुझे माफ़ नहीं कर सकती। मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ कि मैंने आपकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कोई कदम उठाया है, और मुझे वाकई में आपकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कोई कदम नहीं उठाना चाहिए था। मुझे ये बात समझ लेनी चाहिए थी कि अगर मैं आपकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ जाऊँगी तो कुछ भी हो सकता है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। आगे से आप देखेंगे कि कहती है शहाना कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी बहुत कुछ सुधर सकता है। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि वो कहती है कि आखिर आप क्या कह रही हैं। आगे से वो कहती है कि मैं तुम्हें जो समझाने की कोशिश कर रही हूँ ये समझो, तुम अब अपने बेटे वहाज के दिमाग में ये बात डालो कि जितनी जल्दी हो सके दुनिया के लिए मान जाए। ये सबसे बड़ी जो हार है वो होगी सारा की, क्योंकि जब वो वहाज को अपने सामने देखेगी तो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और फिर उसको अपने किए का एहसास होगा जो कुछ उसने किया है। इसलिए तुम्हें बस अब ये काम करना है और वहाज के दिमाग में ये बातें डाल देनी है, क्योंकि अगर तुम ऐसा करोगी तो ही सारा मामला ठीक हो सकेगा। लेकिन अगर हमने उसको फोर्स ना किया तो वहाज भी ये बात नहीं मानेगा। इसलिए अगर तुम उसको कहोगी, तुम उसकी माँ हो और तुम उसको मना सकती हो। आगे से आप देखेंगे कि वो कहती है कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी मनाने की, आप फिक्र मत करें, परेशानी वाली कोई बात नहीं है, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। ट्रॉमा से कलंक में आप देखेंगे कि एक और मौका शहाना को मिल चुका है, क्योंकि वो यही तो चाहती थी कि कुछ हो और मैं और तीली लगाऊं और काम बिगड़ जाए। जैसा कि आप जानते हैं कि शीना ने जैसे ही वो उसकी तस्वीर जो है वो वायरल की हैं तो हर जगह पर उसकी तस्वीर का पता चल चुका है, जिसकी वजह से सारा वैसे तो वहाज जैसे ही गुस्से में आता है इसको कुछ नहीं बोलती है, क्योंकि वहाज कहता है कि मुझे सफाई दो और बताओ कि आखिर तुमने क्या क्या किया और क्या नहीं किया है। मुझे बहुत अफसोस है तुम पर कि तुम इतना गिरा हुआ काम भी कर सकती हो। लेकिन आप देखेंगे कि उसकी माँ जो है सारा की वो कहती है कि आखिर तुम मेरी बेटी के साथ इस तरह से कैसे बात कर सकते हो। मैं तुमसे पूछना चाह रही हूँ आखिर क्या वजह बनी है, क्यों तुम इस तरह की ज़ुबान उसके साथ इस्तेमाल कर रहे हो। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि वो कहता है कि अपनी
बेटी के कारनामे अपनी बेटी से ही सुनिए और उससे पूछिए कि आखिर उसने ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि काफ़ी परेशान हो जाती है सारा, लेकिन अपने मुंह से फिलहाल कुछ भी नहीं बोलती। उसका बाप जो है बड़े गुस्से से आता है और वहाज के मुंह पर थप्पड़ दे मारता है और कहता है कि खबरदार मेरी बेटी के बारे में कुछ बोला, क्योंकि उसने अंधा एतबार किया होता है अपनी बेटी के ऊपर, लेकिन उसकी बेटी बेचारी का तो कोई कसूर नहीं होता। इसलिए आप देखेंगे कि बस इसी बात की वजह से ही उसके बाप की तबीयत ख़राब हो जाती है, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है। बहरहाल आप देखेंगे कि सारा जो है अपने बाप से कहती है कि यानी कि उसको बताने की कोशिश करती है कि वो बिल्कुल बेकसूर है, उसने कुछ गलत नहीं किया है, आप उसके बारे में ऐसे बदगुमानियाँ मत पैदा करें। लेकिन अब क्या हो सकता है, क्योंकि जो नज़र आ रहा है वही नज़र आ रहा है। इसके अलावा आप देखेंगे यानी कि जो दिखाया जा रहा है वही नज़र आ रहा है और हकीकत भी कुछ इस तरह से है, दिखाया जो जा रहा है वैसा ही हुआ है। बहरहाल अब देखेंगे कि सरफराज को खुद समझ नहीं आ रही कि आखिर ये चक्कर क्या चला है। वो तो सिर्फ और सिर्फ उसको ब्लैकमेल करना चाहता था ताकि उसको ब्लैकमेल करके उससे अपने काम निकलवा सके, लेकिन ऐसा उसको अंदाज़ा ही नहीं था कि शीना इतना बड़ा हंगामा पैदा कर देगी, ये सब कुछ हो जाएगा। बहरहाल आप देखेंगे कि सारा की ज़िंदगी तो बिल्कुल तबाह हो चुकी है, क्योंकि अब कोई उसके साथ खड़ा नहीं है। लेकिन उसकी माँ कहती है कि मुझे साफ साफ बताओ कि आखिर क्या बात हुई है, क्योंकि मुझे यकीन है कि तुम इस कदर गिरा हुआ काम नहीं कर सकती हो। ये किसी न किसी की साजिश है जिसमें तुम्हें फंसाया जा रहा है। इसको सुनकर सारा कहती है कि आप तो मेरी बात का यकीन कर लेंगी, लेकिन जो लोग हैं मैं उनका क्या करूं, क्योंकि वो लोग तो मेरी बात का हरगिज़ यकीन नहीं करेंगे और कभी भी मुझे सच्चा नहीं कहेंगे, बल्कि मुझे इल्ज़ाम ही देंगे और कहेंगे कि मैं ही झूठी हूँ, मैं ही झूठ बोल रही हूँ। जिसको सुनकर उसकी माँ कहती है कि चाहे लोगों को यकीन आए या ना आए, लेकिन मैं अपनी बेटी पर पूरा यकीन करती हूँ। आप देखेंगे कि शहाना बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है और रोना पिट्टी डाल देती है और कहती है कि हाय मेरी बच्ची के साथ क्या हो गया, मेरे भाई के साथ क्या हो गया, सारा तूने ये क्या बेड़ा गर्क कर दिया, क्यों तूने अपने बाप की ज़िंदगी तबाह कर दी, क्यों सारी ज़िंदगी के लिए उसको अज़ाब बना के रख डाला। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि वो जो है सारा कहती है खुदा का वास्ता है आप लोग तो खामोश हो जाइए, आप जानती हैं कि आगे कितना ज़्यादा मेरे बाप का मीटर जो है वो हाई है और आप मज़ीद हाई करने की कोशिश में लगी हुई हैं। और शहाना जो है वो कर भी कुछ इस तरह से रही है, क्योंकि उसको अब मौका मिल चुका है वहाज को अपना दामाद बनाने का, इसलिए बस इसी खुशी में वो बस इस तरह के काम कर रही है ताकि फटाफट काम कर। उसको पता है अब तो खैर कुछ भी नहीं हो सकता, किसी सूरत में भी वहाज उसके साथ नहीं रहना चाहेगा। वहाज उसको साफ साफ कह देगा कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता हूँ।